इनको राहत मिल गई है आदरणीय बॉम्बे हाई कोर्ट से और सीबीआई चुपचाप देखती रह गई। सीबीआई के दोनों हाथ खाली रहे। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में लुकआउट नोटिस जारी किया गया था कि जिससे इनके परिवार देश से बाहर नहीं जाए। लेकिन अब जो मामला बताने वाला हूं, जो आदरणीय बॉम्बे हाई कोर्ट ने इनके बारे में जो फैसला दिया है, उससे साफ जाहिर होता है कि सीबीआई के हाथ खाली है। इसकी पूरी विश्लेषण करूंगा और आदरणीय जज साहब ने क्या कहा है यह भी बतलाऊंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। सुशांत सिंह राजपूत का मामले का कोई भी अभी तक निष्कर्ष नहीं आया है। हालांकि सीबीआई दबे जुबान हमेशा से कहती रहती है कि हम जांच कर रहे हैं, हम कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। कभी सूत्र कुछ बोल देता है, कभी कुछ भी बोल देता है, लेकिन निष्कर्ष अभी तक नहीं आया है। इसी मामले को लेकर सीबीआई ने आदरणीय बॉम्बे हाई कोर्ट में सीबीआई ने रिया पे देश से बाहर नहीं जाएंगी, इसके कारण ये जा भी नहीं पा रही थी। इसके खिलाफ इन्होंने याचिका भी दी थी कि देखिए, मुझे लुकआउट नोटिस के कारण परेशानी हो रही है। सीबीआई ने लुकआउट नोटिस जारी कर रखा है जिससे मुझे विदेश जाने में प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन अब जो रिपोर्ट आ रही है वो कहीं ना कहीं एक चीज बतलाती है कि सीबीआई के हाथ खाली है और सीबीआई सिर्फ देखती रह गई और रिया चक्रवर्ती बाजी मार लिया। कसीदे मैं नहीं पढ़ रहा हूं, पूरी बात बतलाता हूं कि क्या आखिरकार आदरणीय बॉम्बे हाई कोर्ट ने कौन कौन सी टिप्पणी की है, वो बतला देता हूं। आदरणीय बॉम्बे हाई कोर्ट ने रिया और उनके भाई शोभित चक्रवर्ती और उनके पिता के खिलाफ जारी किया गया लुकआउट नोटिस रद्द कर दिया है। सीबीआई ने लुकआउट नोटिस जारी करवाया था सुशांत सिंह राजपूत के मामले में। उनको लेकर सीबीआई ने नोटिस जारी किया, मतलब लुकआउट नोटिस जारी किया था कि आप यहां से नहीं जाएंगी। लेकिन जिस तरह का फैसला कोर्ट ने दिया है वो कहीं ना कहीं बेहद, जो बातें कोर्ट ने कही है वो बेहद सुनने वाली बातें कही है, खासकर सीबीआई के लिए कि उनको सुने आप लोग। मतलब जो सबूत दिए थे उसके बारे में जज साहब ने क्या कहा है ये देखिए। मैं फिर से कह रहा हूं कि मैं कसीदे नहीं पढ़ रहा हूं रिया के लिए, लेकिन सीबीआई के लिए आईना है ये। जज साहब मोहिते डेरे और मंजुषा देशपांडे ने यह ऑर्डर सुनाते हुए कहा कि सीबीआई की इस दलील पे सवाल खड़ा कर दिया कि क्या महज एफआईआर दर्ज होने पर भी एलओसी जारी किया जाना कितना सही है। इसके अलावा कोर्ट ने पर सवाल उठाते हुए कहा कि सुशांत के परिवार द्वारा ओरिजिनल एफआईआर पटना में दर्ज की गई थी। अब अंदाजा लगाइए कि सीबीआई किस तरह से काम कर रही है, अंदाजा लगाइए। और मैं तो हमेशा से कहता हूं और मैं हमेशा से कॉन्फिडेंट था कि सीबीआई जो भी तथ्य रखती है, जो बातें रखती है, वो सही रखती है। लेकिन यहां तो ढाक के 3 पात हो गए। जज साहब ने ही सीबीआई को आईना दिखा दिया। और सिर्फ यही मामला नहीं है, अगर हम बात करें समीर वानखेड़े के मामले में भी तो वही हाल है। तो जांच कौन से कर रही है? हम विश्वास करें, देश की जनता जनार्दन विश्वास करें कि आदरणीय हाई कोर्ट ने जो बातें कही है वो चौंकाने वाली है कि आप किस तरह से काम कर रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में देश के करोड़ों उनके समर्थक लगातार निगाहें बिठा के बैठे हुए हैं कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले में कुछ न्याय मिलेगा, कुछ हिंट मिलेंगे। हां, हम मानते हैं कि सीबीआई का जो केस है वो बहुत लंबा चलता है, लेकिन यहां तो आईना ही दिखा दिया जज साहब ने।
लंबे समय से लोग इंतजार कर रहे थे और यहां पे लुकआउट नोटिस मामले में तो रिया चक्रवर्ती ने ही बाजी मार ली और सीबीआई के हाथ खाली रहे। हालांकि सीबीआई तो मजबूत कुछ पक्ष देना चाहिए था, लेकिन जिस तरह का सीबीआई का रवैया इस मामले में रहा है उससे तो बहुत सारे देश की जनता जनार्दन सवाल उठाती रहती है और अब तो और उठाएगी। आप कमेंट सेक्शन में पढ़ेंगे तो बहुत सारी बातें सामने को मिलेगी, सुनने को मिलेगी। अभी भी जांच चल रही है, निष्कर्ष कुछ निकला नहीं है। तो क्या माना जाए? धीरे धीरे हर जो शक के दायरे में थे वो अभी तक कुछ भी नहीं आया है। और ऊपर से तो ये हो गई कि जो आपने केस रखा था, जो लुकआउट नोटिस जारी किया था, उसको जज साहब ने बता दिया कि जो आपने जारी किया है वो कुछ भी नहीं है, जो जारी किया है वो कुछ भी नहीं है। अब कहीं ना कहीं इतना तो एहसास होने लगा है कि हां, अब इस केस में कुछ दिख नहीं रहा है। तो सीधा आके कह दीजिए जज साहब, सीबीआई, इतना देर क्यों लगा रहे हैं? कह दीजिए, अपने बयान दे दीजिए, ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी कर दीजिए। देश की जनता जनार्दन तो इंतजार कर रही है। लगभग 3 साल होने जा रहे हैं, कोई एक सुराग नहीं मिला है। जो सुशांत सिंह राजपूत के समर्थक हैं, लगातार कभी ना कभी किसी न किसी तरीके से ट्रेंड कराते रहते हैं, लेकिन जिस तरह का रवैया देखने को मिल रहा है उसे तो पता चल रहा है कि हाथ खाली है। हालांकि मैंने हमेशा से कहा था और हमेशा से वीडियोज में कहा था कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले में हो सकता है कि सीबीआई लगातार अपने केस में काम कर रही है, चुपके से वो दोषी को उठाती है। यहां तो दिख ही नहीं रहा है, यहां तो हर चीज, अब इसमें भी कुछ साजिश है क्या? इसमें भी कुछ खेल चल रहा है क्या? लेकिन जिस तरह का आदरणीय बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला आया है, खासकर रिया चक्रवर्ती को लेकर, कहीं ना कहीं बहुत सारे फैंस निराश हैं कि एक एक करके बाजी हाथ से निकलती जा रही है, एक एक करके केस हाथ से निकलते जा रहा है। कोई बेहतर बड़ी खबर नहीं मिल रही है, वो चाहे मेडिकल रिपोर्ट हो, चाहे सीबीआई का रिपोर्ट हो, या ऐसा कुछ भी। हालांकि रिया चक्रवर्ती के फैसले जो आए हैं उससे कहीं ना कहीं वो तमाम जो रिया के समर्थक हैं, रिया के जो कसीदे पढ़ने वाले पत्रकार हैं, वो तो कहीं ना कहीं तो वो आईना दिखा ही रहे हैं और दिखा भी रहे हैं। बहुत सारे स्क्रीनशॉट आप देखेंगे तो मिलेगा आपको सोशल मीडिया पे। लेकिन कहीं ना कहीं ये बहुत बहुत ही ज्यादा उदास, बहुत ही ज्यादा ये कहीं ना कहीं उन तमाम फैंस के लिए, सुशांत सिंह राजपूत के फैंस के लिए अच्छी खबर नहीं है। अब ये देखना होगा कि कब सीबीआई खुद ही कह दे, क्योंकि अब तो कुछ बचा हुआ नहीं लग रहा है। आस लगा सकते हैं कि लगभग 3 साल होने जा रहे हैं और फैंस इंतजार कर रहे हैं। आप इस मामले में को क्या लेकर क्या कहते हैं? सुशांत सिंह राजपूत के मामले में आप इस मामले में सीबीआई को किस तरह से देखते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तब तक के लिए आप देखते रहे तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ।